हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हो क्रिक अड्डा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वीसीए ऑरेंज और वीसीए ग्रीन के बीच में जो 70वां मुकाबला होने वाला है बायजूस वीसीए टी20 का, और ये सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू से अंत तक देखना। काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं और पिच रिपोर्ट कुछ और हिसाब से, नए हिसाब से और मैंने आपके लिए बनाई हुई है, जिससे आपको पिच को समझने में आसानी हो। और पिच रिपोर्ट बहुत ही मैटर करती है एक मैच के ऊपर। ठीक है, पिच के हिसाब से ही मैच बिहेव करती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो लोग पिच रिपोर्ट इग्नोर करते हैं उनको जीतने के या हारने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यही एक विनती आपसे रहती है हर वीडियो में मेरी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर आपको फाइनल टीम्स मिलते हैं, फाइनल अपडेट्स मिलते हैं, सभी कुछ आपको वहीं पर मिलता है। ठीक है, और तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए हमारे। और अब चलते हैं पिच रिपोर्ट पर ही। और पिच रिपोर्ट की बात करें तो ये वीसीए स्टेडियम में खेला जाना है, जो कि नागपुर में। वीसीए का मतलब होता है विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन। और पिच की बिहेवियर क्या आप कहते हैं, पहले फुल्ली बैटिंग थी, अभी भी बैटिंग पिच है, मगर मेरे हिसाब से पर्सनली बात करें तो हल्की सी बैलेंस पिच हो गई है। अगर कल के दोनों मैच देखा जाए तो दोनों मैचों में 140 और 150 का ही स्कोर बन पाया। एक में 130 बना था दोनों टीम्स का, 130, और एक में बना था 150 140। ठीक है, हालांकि उससे पहले इस पे हर मैच में 170 180 190 और बन रहे थे। 80 90 नॉर्मल से स्कोर थे, 70 पार कर जाता था आराम से हर टीम। मगर वही है कि अभी दो मैच जो लास्ट हुए हैं कल, उनमें थोड़ी सी रनों में गिरावट नज़र आई है। और हालांकि वही टीम्स खेली हैं जो कि 250 रन बना चुकी, वही टीम सेम खेली हैं, और फिर भी रनों में गिरावट नज़र आई। इसका मतलब पिच हल्की सी स्लो हो गई है। तो 150 रन इसका एवरेज स्कोर है। पहले इसका हुआ करता था 173 रन, 178 रन या 177 रन। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बताया कि 10 मैचों में 160 प्लस स्कोर गए हैं इस पिच पर, 16 मैचों में से। ठीक है, तो देखा जाए तो अभी भी अच्छी खासी बैटिंग पिच लग रही। और 9th वो मैच था जिसमें ये हाई स्कोरिंग मुकाबला हुआ था, 248 वाला, और जिसको सामने वाली टीम ने 250 बना के चेज़ कर लिया था, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है टी20 क्रिकेट में खासकर। मगर ये अभी देख ही पा रहे हो, लास्ट दो मैचों से अराउंड 140 ही स्कोर बन रहा है। तो हो सकता है आपको अभी 160 के करीब ही स्कोर देखने को मिले, ज़्यादा बड़ा ना देखने को मिले, और डिपेंड करता है सुबह वाली पिच रिपोर्ट पर। ठीक है, अभी चलते हैं वीसीए ऑरेंज की प्लेइंग 11 की ओर। तो फोर्थ मैच में इस टीम ने बनाया था, यही टीम वो टीम थी जिसने पहले बैटिंग करते हुए 248 रन लगाए थे। ठीक है, 3 विकेट के नुकसान पे, जो बहुत ही बड़ा स्कोर होता है। इसका मतलब इससे आपको एक चीज़ मालूम दे रही होगी कि इनकी बैटिंग बहुत ही लाजवाब है, वरना इतना बड़ा स्कोर खड़ा करना कोई आम बात नहीं है। और 5 मैच खेले जिसमें से 4 जीती और 1 हारी, और हारी भी कौन सा मैच है, यही 248 वाला। मतलब इतना बड़ा स्कोर बनाकर भी हार गई। अगर सामने वाली टीम ने, रेड ने, इसको चेज कर लिया था, वरना ये एक भी मैच नहीं हारती। मेरे हिसाब से अगर बात किया जाए तो इस टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम यही है। ठीक है, और इनकी तरफ से ओपन करते हैं सिद्धेश वाथ, बहुत ही कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं और मस्ट पिक प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए। पहले में 48 की अच्छी पारी, 23 की अच्छी पारी, 95 की सुपर अच्छी पारी, और 10 रन की एवरेज सी पारी, उसके बाद 100 की बहुत ही तगड़ी पारी। मतलब दो मैचों में 90 और 95 और 100 के स्कोर पे पहुंचे हैं। तो इसका मतलब बहुत ही तगड़े बैट्समैन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी टीम में होने ही चाहिए, बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के सबसे बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। अभी देख सकते हो, जो 5 मैचों में 148, 2 90 और 100 के करीब की पारी खेलता है, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद किश्चित दहिया की बात करें, तो अगर ये बॉलिंग नहीं कराएंगे तो बैटिंग में इनकी इतना ज़्यादा दम नहीं है, अभी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए हैं उतना अच्छा। हालांकि दम की बात करें तो जो डोमेस्टिक में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था इन्होंने, और किया भी है, मगर वही है, अभी यहाँ पर टी20 में तो नहीं चले हैं। डोमेस्टिक में तो टेस्ट भी होते हैं, ओडीआई भी होते हैं, सब कुछ होता है, मगर यहाँ पर सिर्फ टी20 है, और यहाँ पर नहीं चले अभी तक। देखा जाए तो इनकी बेस्ट पारी 19 17 और 18 ही है। इसके साथ साथ पार्ट टाइम बॉलिंग भी की है, विकेट एक भी निकाला है, मगर मेरे हिसाब से मुझे अपनी इतने इंपॉर्टेंट नहीं रखते। ये जीएल चॉइस होंगे, ये मस्ट पिक जीएल चॉइस होंगे। ओपन करते हैं, साथ ही साथ बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो जीएल चॉइस होंगे। मगर स्मॉल लीग की बात करें तो ये वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और उसके बाद करते हैं पीयूष खोपे को। लास्ट मैच में खिलाया गया, 7 रन बनाए। कैरियर परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, 15 का एवरेज है, 30 हाईएस्ट है, और बिल्कुल ही एवरेज से रन है। ठीक है, तो मुझे इंपॉर्टेंट लगे नहीं, ये भी जीएल चॉइस होंगे, स्मॉल लीग की चॉइस तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं नंबर 4 पे। इनकी टीम में आए थे अपूर्व वखांडे, वखाड़े की बात करें, वानखड़े की बात करें। ठीक है, तो बहुत ही कमाल के प्लेयर हैं ये भी, और 22 की नाबाद, 4 की
ख़राब पारी, उसके बाद 83 नाबाद, 69, उसके बाद 23 नाबाद। तो देखो 5 में से 3 मैचों में ये नाबाद रहे हैं और एक मैच में आउट हुए कम रन पर, एक मैच में बड़ी पारी खेल के आउट हुए। तो मेरे हिसाब से ये आपको ये भी अगर ऊपर आते हैं तो बहुत तगड़ी परफॉर्म करके दे सकते हैं। और अगर बैटिंग अच्छी खासी गेंदें इनको मिल जाती है तो 50 भी लगा सकते हैं। आउट बहुत ही कम होते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। अक्सर ग्रैंड लीग में कैप्टनसी ट्राई कर सकते हो। अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया, जैसे कि 1 या 2 या 3 विकेट गिर गए, तो ये बड़ा स्कोर कर सकते हैं 70, 80, 90 का, ठीक है। और अक्षय कार्नेवाल ये भी बहुत तगड़े प्लेयर इस टीम के। पहले मैच में एज नीचे खेले थे, 4 ओवर में 1 विकेट, दूसरे मैच में 12 रन 2 विकेट, तीसरे मैच में 37 रन 2 विकेट, चौथे मैच में 34 रन 3 विकेट और पाँचवें मैच में 12 रन 1 विकेट। तो बैटिंग बॉलिंग दोनों ही से परफॉर्म करते हैं, तो इसीलिए थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि ऑलराउंडर हैं तो बैटिंग देखो, बैटिंग है 37, 34 और 12 नाबाद, तो ये अच्छी खासी पारियाँ अगर आप एज अ बैट्समैन देखो तभी भी अच्छे। बॉलिंग की बात करें देखो 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, तो बहुत ही तगड़ा बॉलिंग से भी परफॉर्म करें तो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद यश राठौर 2 मैचों में शुरुआत में अच्छा परफॉर्म किया था, उसके बाद इनको इनको नीचे भेजा जा रहा है, तो अभी नीचे आ रहे हैं, तो लास्ट मैच में बैटिंग भी नहीं पाए, तो इतने इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से अब नहीं रह गए, पहले तो थे। उसके बाद प्रेरित अग्रवाल और ये आपको खेलते नजर आएंगे नंबर 7 पे और यश राठौर नंबर 6 पर। तो ये वही है कि देखो बॉलिंग 2 ही मैच अभी लास्ट खिलाए गए, लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, ऑर्थोडॉक्स बॉलर, ठीक है, मगर परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब कर रहे हैं। 4 ओवर डाल के 4 और 2 6 विकेट लिए हुए, तो बहुत ही तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से लेना ही चाहिए क्योंकि 2 मैचों में इन्होंने 6 विकेट ले लिए हैं और बहुत ही तगड़े प्लेयर लग रहे हैं मुझे। और कैडी परफॉर्मेंस की बात करें 5 मैचों में 5 ही विकेट थे। चौरसिया की बात करें देखो लास्टली 2 मैचों से परफॉर्म किया है, उसके पहले मैच में परफॉर्म किया था और बीच के 2 मैच खराब गए। और यहाँ पर आप देख क्या रहे हो कि ये जो 3 मैच थे जिसमें इन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, उसमें एक बदलाव आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर तीनों मैचों में से पहले मैच में 2 ओवर मिले, दूसरे मैच में 2 ओवर मिले, तीसरे मैच में 1 ओवर, तो मतलब 3 मैचों में कुल मिला के 5 ओवर डाले, इसीलिए 1 विकेट ले पाए। और यहाँ पर एक मैच में ही 4 ओवर डाल दे तो 2 विकेट तो लेंगे ही। तो इसका मतलब बॉलर बहुत ही अच्छा है, बॉलर बहुत अच्छा है, ओवर कम मिल रहे थे इसलिए परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था और यहाँ पर वही करके दिखाया। 4 ओवर की बॉलिंग मिली, 2 विकेट लिए, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं चौरसिया भी। उसके बाद आते हैं अक्षय वाखरे, हालांकि ओवर ये देखो अभी कमी डाल रहे, 4 ओवर डाल के 2 विकेट, 4 ओवर डाल के 2 विकेट, 4 ओवर डाल के 1 विकेट। उसके बाद अभी 2 मैचों से तो सिर्फ 2 ओवर डाले, मगर वही परफॉर्मेंस तो करके दे रहे, ओवर 2 डाले या 1 ही डाले, परफॉर्मेंस करके दे, बस हमको वही चाहिए, पॉइंट चाहिए हमको पॉइंट टेबल पर बस ड्रीम 11 की। तो यहाँ पर 2 ओवर डाले फिर भी 2 और 1 विकेट लिया हुआ है। हालांकि जो 4 ओवर डालता है उसको और ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, जैसे कि 3 या 4 विकेट ले सकते हैं इन जैसे प्लेयर्स जो परफॉर्म करते हैं। फिर भी देखा जाए तो 2-2, 1-1-2, तो हर मैच में परफॉर्म किया है तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। प्रफुल्ल हिंगे की बात करें, राइट आर्म फास्ट बॉलर है, शुरुआत के 2 मैचों में बहुत ही लाजवाब परफॉर्म करके दिया था, 4 और 2 विकेट लिए थे, ठीक है। उसके बाद लास्टली 3 मैच बिल्कुल ही इनके फ्लॉप गए बॉलिंग से, तो इनको चाहो तो स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। तो कब से की बात करें देखो 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट, तो ये भी अच्छा खासा परफॉर्म करे। तो इनके जो बॉलर्स हैं बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें, मगर देखो अभी ये जो 5 बॉलर्स हैं, अभी एक बार आप देख रही ध्यान से, 5 बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, मगर अभी 11 ही प्लेयर्स हम ले सकते हैं, तो इन 5 को तो हम पिक कर नहीं पाएंगे, एक टीम के 5 बॉलर्स को पिक नहीं कर सकते। हो सकता है हम टोटल 5 बॉलर ले या फिर टोटल 5 बॉलर न ले, 4 या 5 बॉलर टोटल ले दोनों टीम्स के मिला के, तो वही सभी को तो सभी अच्छे परफॉर्मेंस करें, सभी को तो हम पिक कर नहीं सकते, तो कोई भी परफॉर्मेंस कर सकता है, ये रिस्क रहता है। हालांकि यहाँ पर मेरे हिसाब से वाखरे सबसे बेस्ट चॉइस होनी चाहिए और प्रेरित अग्रवाल अगर 2 लेना है, अगर 3 लेना है तो आप हिंगे के साथ जा सकते हो। और इनकी ओपनिंग की ओर डालते हैं पी हिंगे और कार्नेवर, और डेथ ओवर बॉलिंग करते हैं पी हिंगे, कार्नेवर और चौरसिया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, लास्ट मैच में चौरसिया ने ही डेथ ओवर बॉलिंग की थी, जो बेंच प्लस अवेलेबल को देख सकते हो। अभी चलते हैं वीसी ग्रीन की प्लेइंग 11 की ओर, ठीक है। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग नए आ रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैनल आपके लिए। स्टेट्स अगर आपको चाहिए और अपनी आप रिक्वेस्ट बता सकते हो किस मैच पे वीडियो चाहिए, ठीक है, कमेंट्स में लिख दो। अगर 1-2 ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं ज़रूर गारंटेड वीडियो बनाऊँगा उस पर।
और वीसीए ग्रीन की प्लेइंग 11 की बात करें तो 5 में से 2 जीती है, 3 हारी है। तो सामने बहुत ही तगड़ी टीम है, ये भी हालांकि टक्कर दे सकते हैं। कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं जो जैसे कि अभी ये जो फ्लॉप जा रहे हैं इनके मेन प्लेयर अथर्वा टाइडे वो है। जागपत बहुत तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं, दुबे भी बड़ा परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद पवार को इनको चांस देना चाहिए और ज़्यादा, ठीक है। तो अभी इनके बारे में हम फुली डिस्कस कर लेते हैं। तो अथर्वा टाइडे की बात करें, देखो पहला मैच फ्लॉप गया था बैटिंग बॉलिंग दोनों से। दूसरे मैच में बैटिंग से 55 और बॉलिंग से चारों में 2 विकेट लिए, तो बहुत ही तगड़ा परफॉर्म कर गया। तीसरे मैच में 26 रन बैटिंग से और विकेट नहीं मिले, फिर चारों बॉलिंग की, तो चलो अच्छा परफॉर्म किया था। फिर लास्ट के 2 मैचों से बैटिंग में एवरेज सा परफॉर्म कर रहे हैं 11 और 12 रन की, और बॉलिंग कर नहीं रहे। फिर भी हम इनको लेंगे जरूर, क्योंकि बॉलिंग अगर की तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और बैटिंग भी इनके अच्छे अच्छे खासे प्लेयर हैं, ओपनर भी है इसीलिए। उसके बाद केदार जागपत की बात करें, ये मस्ट पिक होनी चाहिए। 38, 60, 26, 62, तो ये भी बहुत ही गजब की फॉर्म में चले, हर मैच में इतना तगड़ा परफॉर्म करें। कैप्टनसी उस कैप्टनसी के ये भी अच्छे चॉइस हो सकते हैं। और फिर शुभम दुबे की बात करें, जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा ग्रीन का, उस अभी आज ही या कल में बनाया था मैंने बताया था कि अगर इनको चांस मिलता है तो ये अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। अभी परफॉर्मेंस नहीं आया है, ग्रैंड लीग में ज़रूर ले लेना। और वही करके दिया था, 39 रन की काफ़ी तगड़ी पारी खेली थी, क्योंकि मैंने कैरियर स्टैट बताया था इनका बहुत ही लाजवाब था। 43 का एवरेज बहुत ही कम बंदों का होता है, वो था, तो ले सकते हो, लेना चाहो तो। तुषार गिल तो ये बिल्कुल फ्लॉप से प्लेयर है, देखो परफॉर्मेंस ही नहीं दे पा रहे, 5 मैचों में 10 रन भी नहीं और पहुंच पा रहे, और 2 मैचों में तो शून्य पर आउट हुए हैं, ठीक है। अब इनके बाद आते हैं पवार। देखो पवार को पता नहीं क्यों टीम नीचे भेज रही है, और शुरुआत में ऊपर आ रहे थे तो परफॉर्म कर रहे थे, और परफॉर्म तो किया ये। पहले मैच में 34 के बाद 2 मैच फ्लॉप गए, उसके बाद 72 की अच्छी पारी खेलने के बाद इनको इतनी टीम नीचे भेज रही है कि बैटिंग नहीं पाए, फिर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विकेट कीपरिंग के पॉइंट दिला सकते हैं। और अगर आप यकीन नहीं देना चाहते हो तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अगर पहुंच गए, देखो ये है एस पवार, ठीक है। और इनके स्टैट्स मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसा आपने देखा एस पवार जो है परफॉर्मेंस तो अच्छा कर रहे हैं, लास्ट मैच में बैटिंग नहीं पाए, फिर भी मैं इनको लेने को क्यों बोल रहा हूँ, ये विकेट कीपर है, ठीक है। देखो यहाँ पर आप सीधे देख सकते हो 32 पॉइंट दिलाए थे लास्ट मैच में, और ड्रीम 11 टीम में भी रहे थे, मतलब ड्रीम टीम में भी, और बिना बैटिंग के, मतलब बैटिंग नहीं की, तो वही एक रहता है। हालांकि बैटिंग की बहुत ही लाजवाब है, और पाते हैं तो अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ देखो आप, ये सिर्फ 32 पूरे पॉइंट है विकेट कीपिंग के, ठीक है। तो वही तो है, एक विकेट कीपर को लेने का फ़ायदा रहता है। अगर बैटिंग से परफॉर्म नहीं करता है फिर भी आपको 20 से 30 पॉइंट दिला सकता है अच्छे खासे, वही करके इन्होंने दिखाया। तो इसलिए मस्ट पिक होने चाहिए। देखो यहाँ पर 0 पर और 11 पर भी आउट हुए हैं, मतलब एक मैच में 0 पर आउट हुए हैं, एक मैच में 11 पर भी आउट हुए हैं ये प्लेयर, ठीक है। और उसके बावजूद भी मेरे साथ, तो ये वही मैच है जहाँ पर ये 0 पर आउट हुए इधर, और 0 पर और 11 पर आउट हुए, ये वही मैचेस हैं। फिर भी इनके पॉइंट देखा जाए तो लग रहा है कि अच्छा खासा बैटिंग से परफॉर्म किया है, मगर नहीं। तो वही होता है विकेट कीपर लेने का फ़ायदा, ठीक है। तो हर्ष दुबे की उसके बाद हम बात कर लेते हैं। तो लास्ट मैच में 4 ओवर डाल के 1 विकेट, उसके पहले 4 ओवर में 3 विकेट, 20 रन मिल गए बैट से, और बैटिंग भी कर सकते हैं अगर आ जाती है तो। फिर 0 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 1 विकेट। तो मोस्टली मैचों में अच्छा परफॉर्म करते हो, 3-3 विकेट करके लिए, तो इंपॉर्टेंट होने ही चाहिए टीम में हो आपके। हो जाए अमान खान को लास्ट में खिलाया गया, ये भी विकेट कीपर है, हो सकता है विकेट कीपिंग यहाँ पर मगर कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो वही बात करें, देखो बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं पाए थे तो इंपॉर्टेंट नहीं है। और परफॉर्मेंस अभी देख सकते हो एवरेज सा परफॉर्मेंस है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं इनका डोमेस्टिक का भी। फिर गुरबानी की बात करें, देखो लास्ट मैच में विकेट पाए एक, उसके पहले फ्लॉप गए थे, फिर 1, फिर 2, फिर 1, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस टीम के मेन बॉलर हैं रजनीश गुरबानी, ठीक है। फिर मानस दोवसी, ये एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर था, लास्ट मैच मैंने बोला था इनको ज़रूर लेना। लास्ट के 3 मैचों से, जब पहले मैच में फ्लॉप गए थे तभी से मैं बोल रहा तो इनको लो, इनको लो, इनको लो, और वही करके दिखा आगे मैच में। 3 ओवर में 1 0 विकेट, फिर 1 ओवर में 2 ओवर में 1 विकेट, फिर 4 में 2, 4 में 2, 4 में 3। अभी लास्ट मैच की बात करें तो ये जो था उसमें ये 3 ओवर डाल चुके थे, और जैसे कि मेरी टीम से बाहर थी, क्योंकि बहुत सारे बंदों ने इनको नहीं लिया था, और दूसरे बॉलर्स ने 1 या 2 विकेट ले लिया था, परफॉर्म कर दिया था। तो मेरी टीम सभी बाहर थी एकदम लास्ट मोमेंट पे, लास्ट ओवर पे सभी जो है वो विनिंग में आ गई टीम्स, और अच्छा खासा मैंने विन कर दिया सिर्फ इनकी बदौलत, क्योंकि वो उस 1 ओवर में इन्होंने 3 विकेट लगा दिए।
से ये जो तीनों विकेट है 4 ओवर में, ये 3 ओवर में नहीं आए बिल्कुल ही, और लास्ट के ओवर में आए। तो ये क्या होता है, डेथ ओवर का फ़ायदा होता है कि गुच्छों में विकेट मिल जाती है। और इसी तरह आपने हर्षल पटेल को लेते देखा होगा आईपीएल में, तो वही होता है डेथ ओवर बॉल का मेन यूज़, या फिर उसका फ़ायदा होता है लेने का, कि गुच्छों में विकेट लेते हैं। क्योंकि वहाँ पर अगर एक विकेट गिरता है तो भी कोई बैट्समैन आके रोकने को नहीं सोचेगा, 2 विकेट गिरते हैं तो भी कोई बैट्समैन आके बॉल रोकने की कोशिश थोड़ी करेगा, वो तो छक्का ही मारेगा और कैच होने के चांसेस या फिर बॉल होने के चांसेस अंधाधुंध मारेगा। तो वही होता है डेथ ओवर का फ़ायदा, ठीक है। और वो इन्होंने दिलाया, मतलब 3 ओवर में एक भी विकेट नहीं पाए। मुझे लग रहा था विकेट लेस जाएंगे, बस वही हुआ कि लास्ट ओवर में इन्होंने 3 विकेट निकाले। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है डेथ ओवर बॉल, कोई भी हो डेथ ओवर बॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दीपक जांगीड़ की बात करें तो परफॉर्मेंस इनका आया नहीं। देखो पिछले 3 मैच बिल्कुल ही फ्लॉप गए, उसके पहले 1 और 2 विकेट लिया। तो ग्रैंड लीग में ट्राई करना इस बॉलिंग मुझे इंपॉर्टेंट इतने लगे नहीं। फिर किलॉटे की बात करें, देखो 2 ही मैच खेले, पहले मैच में सिर्फ 1 ओवर मिला था, तो विकेट कैसे ले 1 ओवर में। हालांकि कैरियर परफॉर्मेंस लाजो में 46 मैच में 95 विकेट है, और लास्ट मैच में 4 ओवर मिले तो 2 विकेट ले लिए। तो ले सकते हो, ग्रैंड लीग में ज़रूर ले लेना। और अभी ये तो रही ये टीम। अभी इनकी तरफ से ओपनिंग ओवर डालते हैं रजनीश गुरबानी, एम दोषी और डी जंगिड। उसके बाद डेथ ओवर बॉलिंग करते हैं रजनीश गुरबानी, एम दोषी। ये दोनों मेन डेथ ओवर बॉलर हैं, और ये भी कभी कभी डाल देते हैं एक आधे ओवर, जैसे जंगिड भी एक आधे ओवर, मतलब 18-19 ओवर जो होता है वो ये दोनों डालते हैं, गुरबानी और दोषी। उसके पहले 16-17 ओवर जो होता है वो जंगिड डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी बेंच पर जो अवेलेबल प्लेयर्स को देख सकते हो। अभी अब चलते हैं ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स की तरफ थोड़ा। तो हम पिक कर लेते हैं अपने बेस्ट प्लेयर्स। तो ये रहे पहले सिद्धार्थ वात 1, उसके बाद वाकड़े 2, कार्नेवा 3 एंड प्रेरित 4 प्लेयर्स ये हो गए। उसके बाद इन पाँचों प्लेयर्स में से आपको 2 या 3 तो लेना ही पड़ेगा। चौरसिया है, वखारे हैं और पिहिंगे हैं और कप्स हैं। तो मेरे हिसाब से अभी मेरे लिए बेस्ट पिक होने वाले हैं, और सही चौरसिया। इन पांचों में से अभी मेरे लिए सबसे अच्छी चॉइस होने वाले हैं। एक तो प्रेरित अग्रवाल, और मैं चौरसिया को ड्रॉप कर रहा हूँ। वाखड़े हिंगे को लूँगा और कप्से को ड्रॉप करूँगा। तो ये मुझे थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं जिन तीनों को पिक किया है। और उसके बाद दूसरी टीम पे चलते हैं। तो अथर्वा टाइडे यहाँ पर थोड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ठीक है। जागपत इंपॉर्टेंट है, दुबे इंपॉर्टेंट है, पवार इंपॉर्टेंट है, ये भी दुबे इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 प्लेयर्स हो गए। उसके बाद बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पर गुरबानी और दोषी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्रैंड लीग में खिलौटे को भी ले सकते हो, हालांकि मैं अभी इनको लूँगा नहीं। अभी चलते हैं टीम पे, ठीक है। और ड्रीम इलेवन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं कुबेर एप्लीकेशन की, जो कि बहुत ही डिफरेंट फैंटेसी एप्लीकेशन है, जिसे खेल के आप आराम से सभी मोड्स में पैसा कमा सकते हो। क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे मोड्स देखने को मिलेंगे। एक तो क्लासिक मोड है, डुओ मोड है, क्विंटो मोड है और गेम चेंजर है। तो अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस वीडियो की, और जाके आराम से देख सकते हो। इसको डाउनलोड करना है तो उसकी भी मैं लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। रिफर कोड से साइनअप करना आप लोग, और आप लोगों को अच्छे खासे मतलब 30 रुपये का कैश बोनस और 20 रुपये का एक्स्ट्रा कैश मिलेगा। रेफर कोड है अमन 2020, ठीक है। सब टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें तो इस बात को लिया, उसके अलावा कोई अच्छा ऑप्शन है ही नहीं। और वखंडे को लिया है, इस पवार को लिया है, के जागपत को लिया है। अभी यहाँ पर वही है, आप ले सकते हो, मगर 3 ही बैट्समैन मैं लेना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलराउंडर्स में 4 लेना चाहता हूँ। कार्नेवर को लेना चाहता हूँ, दुबा को लेना चाहता हूँ, और अथर्वा टाइडे को लेना चाहता हूँ, और पी अग्रवाल, जो 2 मैचों से लाजवाब तगड़ा परफॉर्म करके दिया इन्होंने। तो अभी इनको लिया है। बॉलिंग की बात करें तो वखाड़े को लिया है, दोषी को लिया है, गुरबानी को लिया है। देखो यहाँ पर बैटिंग में अभी और जो ऑप्शंस अच्छे हैं उनको भी बता दूँ। दुबे अच्छे ऑप्शन है, यहाँ पर राठौड़ भी अच्छे ऑप्शन है, दहिया भी ओपन करते हैं। उसके अलावा कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पर तो कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं। अभी यहाँ पर देखो वखाड़े को लिया है मैंने, दोषी को लिया है और गुरबानी को लिया है। तो वही वखाड़े जो है इंपॉर्टेंट लगे मुझे, और विकेट भी निकाल दे रहे हैं। और दोषी जो है डेथ में बॉलिंग करते हैं, गुरबानी भी डेथ में बॉलिंग करते हैं। अभी आपकी खुद की चॉइस है, अगर आप नहीं ले चाहते हो, जैसे कि गुरबानी को नहीं ले चाहो, आप ऑरेंज का एक ज़्यादा बॉलर लेना चाहते हो, तो ऑरेंज के यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से 4-3 बॉलर्स आपको नज़र आएंगे। तो अवेलेबल एक तो कप से होंगे, चौरसिया होंगे, हिंगे होंगे। तो पहली प्रेफरेंस आपकी हिंगे होनी चाहिए, जो कि डेथ में बॉलिंग करते हैं, ठीक है। तो पहली प्रेफरेंस आपकी हिंगे होनी चाहिए। तो इस तरह से अभी तो मैं गुरबानी के साथ जा रहा हूँ, और सभी को ग्राइंडिंग में ट्राई करना है। सबको तो हम ले नहीं सकते, जिनको लेना था उनको ले लिया। कैप्टनसी कार्नेवाल जो कि ऑलराउंडर है, वो इस कैप्टनसी वात को दिया है। इतने तगड़े बैटिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि कुछ कहने को नहीं, ठीक है। तो ये रही कैप्टनसी, वो कैप्टनसी। ये डेमो टीम है, टॉस के बाद फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिलेगी। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।